पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। पार्थ, तुमने बिना सोचे समझे भावनाओं के आवेश में आकर प्रतिज्ञा की है, परंतु इस प्रतिज्ञा के क्या परिणाम होंगे ये सोचा है तुमने? हे केशव, आप ऐसा मत समझिए कि अभिमन्यु के हत्यारे को मारने की प्रतिज्ञा केवल अर्जुन ने की है। यह प्रतिज्ञा हम सब पांडवों की है। हम जयद्रथ को कल ही परलोक भेज देंगे। और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ना भी की होती तो भी हम जयद्रथ को और जीने की आज्ञा नहीं देते। और अब जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो पूरी भी अवश्य होगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो या भंग हो, दोनों अवस्थाओं में परिणाम एक ही है, और वो है अर्जुन की मृत्यु। ये आप क्या कह रहे बड़े भैया? मैं सत्य कथन कह रहा हूं नकुल। जयद्रथ के पिता ने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी जयद्रथ का सर युद्ध भूमि पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो भी योद्धा जयद्रथ का वध करेगा अपने आप उसका वध भी हो जाएगा। हां बड़े भैया, इसलिए प्रतिज्ञा की पूर्ति पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे। और यदि इसने प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की तब भी इसे अग्निकाष्ठ भक्षण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। नहीं, बहुत दुष्कर काम है यह अर्जुन, बहुत दुष्कर काम है। केशव, तुम्हारे लिए कोई भी काम दुष्कर नहीं है, और जो काम हमारे लिए दुष्कर होगा तो हम तुम्हारी सहायता से उसी दुष्कर काम को सहज बना लेंगे। यह मेरा विश्वास है। अब तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो केशव। हाँ मधुसूदन। ठीक है अर्जुन, कल जब तुम युद्ध भूमि पे जयद्रथ का वध करने निकलोगे तो एक बात ध्यान रखना, जयद्रथ के पिता महाराज वृद्धशत समंत पंचक क्षेत्र में तप करने बैठा है। तुम अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके जयद्रथ का मस्तक आसमान से ही वृद्धछत्र की गोद में गिराओगे। यदि तुमने जयद्रथ का मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा दिया तो स्वयं वृद्धछत्र के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम बच जाओगे। ठीक है केशव, मैं जयद्रथ का सर ऐसे उड़ा दूंगा कि पहले वो उसके पिता की ही गोद में जा गिरेगा। परंतु यह मत भूलो कि कल युद्ध भूमि में जयद्रथ की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कौरव सेना और गुरु द्रोणाचार्य करेंगे। इसलिए हमारा प्रत्येक योद्धा अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाने के लिए उसकी सहायता करेगा। जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन का रास्ता अनेक बाधाओं से घिरा होगा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और भागदत्त जैसे कौरव महावीर अर्जुन के लिए हर मोड़ पर दीवार बनकर खड़े रहेंगे। अर्जुन के रास्ते की हर दीवार को मैं अपनी गदा के प्रहार से ढेर कर दूंगा। कल हम कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण को युद्ध में उलझाए रखेंगे और बड़े भैया आप नकुल, सहदेव, विराट नरेश, पांचाल नरेश, आप सभी कौरव महावीरों को युद्ध में उलझाए रखेंगे। इस प्रकार अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। ऐसा ही होगा द्वारकाधीश, ऐसा ही होगा।
श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध आरंभ करने की घोषणा की है। आरंभ की नहीं, अंत की घोषणा की है संजय। सिंधु नरेश जयद्रथ के अंत की घोषणा। आक्रमण! सिंधु नरेश जयद्रथ गुरु द्रोणाचार्य के रचे हुए व्यू में ऐसे सुरक्षित हैं जैसे कोई पथरीले दुर्ग में सुरक्षित होता है। अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर भीषण आक्रमण से दो। अर्जुन को रोक दो, अर्जुन को आगे मत बढ़ने दो। जाओ दुशासन, आगे बढ़ो। हे वासुदेव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलो। अंगराज कर्ण, जाइए उसे रोकिए। जो आज्ञा सेनापति। चलो सारथी। भीमसेन, अंगराज कर्ण अर्जुन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा से अर्जुन से युद्ध करने जा रहा है। दोनों टक्कर के योद्धा हैं, इसलिए यदि अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध में उलझ गया तो समय बीत जाएगा और सूरज डूबने से पहले अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा। नहीं बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाहुबल और पराक्रम से कर्ण को अर्जुन के रास्ते से हटा दूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भीम। सारथी, रथ कर्ण के सामने ले चलो। देखता हूं अपने आप को महाबलशाली समझने वाले उस सूतपुत्र में मेरी गदा के आघात सहन करने की कितनी क्षमता है। चलो सारथी।
कहीं आज सूर्य की गति अवरुद्ध तो नहीं हो गई? आज तो शाम ही नहीं हो रही है। हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी। हमारे चाहने से प्रकृति के नियम और विधि का विधान तो नहीं बदला जा सकता ना। सूर्य निश्चित समय पर अस्त होगा, परंतु इस समय सूर्य देव की गति से भी अर्जुन के रथ की गति बढ़ाने का प्रयास वासुदेव श्री कृष्ण का है। कौरव सेना का भीषण संहार करते हुए अर्जुन का रथ आगे बढ़ रहा है महाराज। परंतु अर्जुन के लिए सब कुछ इतना सहज कैसे हो रहा है? यदि और महारथी अर्जुन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो अंगराज कर्ण क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं आगे आता? अंगराज कर्ण अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं महाराज। रोको। रथ रोको केशव, रथ रोको। केशव, तुम अर्जुन को उस पापी जयद्रथ के पास ले जाओ। इस सूत पुत्र को मैं देख लूंगा। धन्यवाद भीम भैया। हाँ केशव, चलो जयद्रथ की ओर। हाँ। चलो। हे सूत पुत्र, अर्जुन से युद्ध करने जा रहे थे। अर्जुन के डर के मारे तो तुमने युद्ध से संन्यास ले लिया था और बहाना बनाया था कि पितामह भीष्म के नेतृत्व में युद्ध नहीं करोगे। अपने प्राणों की रक्षा करने का अच्छा ढोंग रचाया था तुमने। फिर अब क्या मुंह लेकर अर्जुन का सामना करने चले थे? और यदि मरना ही है तो अर्जुन क्यों? मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी किए देता हूं। हे भीम, तेरे हाथों में गदा शोभा नहीं देती। तुम तो जाके वही कच्ची संभालो जो विराट नरेश का खाना बनाते समय थामी थी। सूत पुत्र! प्राण तो संकट में ही है मेरे। हे कृपाचार्य, शकुनी मामा, मुझे लगता है कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य की हां में हां मिलाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे रणभूमि छोड़कर अपने सिंधु देश वापस लौट जाना चाहिए था। सिंधु नरेश, आप ऐसा कहकर हमारे सेनापति द्रोणाचार्य का अपमान कर रहे हैं। हाँ, आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। हाँ सिंधु नरेश, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। अरे अब अर्जुन तो क्या, स्वयं यमराज भी आ जाए तो भी आपकी परछाई को छू तक नहीं सकेंगे। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए सिंधु नरेश, निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत हो जाऊं?
लीजिए कृपाचार्य, देख लीजिए, अर्जुन हमारी सेना को ध्वस्त करके मेरी ओर ही बढ़ता चला रहा है। देख लीजिए। और कृपाचार्य आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं? सिंधु नरेश, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? करता हूं मामा श्री, करता हूं। आप दोनों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या सिंधु नरेश? परंतु मैं आपसे अधिक अर्जुन के शौर्य और पराक्रम पर, उसकी क्षमता पर अधिक भरोसा करता हूं। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा, और उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने का अर्थ है मेरा अस्तित्व ही मिट जाना। लगता है सूर्य को भी अस्त होने की कोई जल्दी नहीं है। मामा श्री, कृपाचार्य, सूर्य सर पर आ गया है, आधा दिन हाथ से निकल गया है, और अब तक जयद्रथ हमें दिखाई नहीं दिया है। कब तक छिपेगा अपनी मृत्यु से? आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारी भावना बोल रही है। इस समय तुम भावनावश होकर सच्चाई को भूल रहे हो। कौन सी सच्चाई? यही कि द्रोणाचार्य ने कुशलतापूर्वक व्यूह के अंदर व्यूह की रचना की है। व्यूह के अंदर व्यूह? हाँ अर्जुन, तुम कौरवों का जो व्यूह ध्वस्त करके जयद्रथ तक पहुंचना चाहते हो, वो द्रोणाचार्य का रचा हुआ केवल बाहरी व्यू है। बाहरी व्यू? हाँ पार्थ, और उन्होंने जो आंतरिक व्यू बनाया है उसमें जयद्रथ सुरक्षित है, और इस व्यू के मुख पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हैं। अब तक हम इस बाहरी व्यू का भेदन भी नहीं कर सके हैं, जबकि हमें चाहिए कि इस बाहरी व्यू को तोड़कर हम आगे बढ़ें और द्रोणाचार्य से युद्ध करके उन्हें पराजित करें। उसके बाद ही हम आंतरिक व्यू में प्रवेश कर सकेंगे। जयद्रथ तक पहुंचना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का समय है, और समय है कि हमारे हाथों से निकला जा रहा है। धन्यवाद केशव, जो तुमने मुझे गुरु द्रोणाचार्य की चाल समझा दी। अब चलो गुरु द्रोणाचार्य और उनके आंतरिक व्यू की ओर, जहां उन्होंने जयद्रथ को छुपा रखा है। उस आंतरिक व्यू की ओर चलो। अर्जुन को रोको, उसे आगे मत बढ़ने दो, उसे चारों तरफ से घेर लो उसे। अर्जुन को रोकने के लिए कौरव वीर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, परंतु उसे रोकने से असफल हैं। महाराज,
अर्जुन ने मानो आज साक्षात यमराज का अवतार धारण कर लिया है। उसके सामने जो भी कोई आता है ढेर हो जाता है। संजय, ये तो बताओ कि सिंधु नरेश जयद्रथ तो सुरक्षित है ना? हाँ महाराज, परंतु वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। तुम सब कुछ बता रहे हो संजय, परंतु दिन कितना चढ़ चुका है ये नहीं बता रहे हो। ऐसा लगता है कि सूर्य कुरुक्षेत्र के आकाश में ठहरकर अर्जुन का पराक्रम देख रहा है। अर्जुन वाह, आड़े आने वाली हर बाधाओं को इसी प्रकार दूर करते जाओ। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ। तुम मुझसे युद्ध करो, मुझसे। अर्जुन रुक जाओ। रथ रोको केशव, रथ रोको। दुर्योधन, तुम युद्ध करोगे? जाओ, पहले गुरु द्रोण से धनुर्विद्या लेकर आओ, फिर पार्थ से युद्ध करने आना। चलो केशव, रथ द्रोणाचार्य के सामने ले चलो। हाँ। भीषण संहार करते हुए इसी व्यू की ओर आ रहा है। गांधार नरेश, कदाचित अर्जुन जयद्रथ का वध करने ही सो रहा है। इसे रोकिए आचार्य, इसको इधर आने से रोकिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ गया, वो आ गया। देखो देखो, आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग तो कह रहे थे कि मैं यहां बिल्कुल सुरक्षित हूं। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। आप निश्चिंत रहिए सिंधु नरेश,
अर्जुन यहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन तो मृत्यु बनकर हम सबके सरों पर मंडरा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। हमारे होते हुए आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश। ये हमारा अपमान है। अब क्या मान और क्या अपमान। अरे जब प्राणी नहीं बचेंगे तो कैसा मान और कैसा अपमान। आप व्यर्थ ही में निराश हो रहे हैं सिंधु नरेश। आशा रखूं भी तो किससे। अरे तुम लोग मानो या ना मानो, ये सत्य है कि मेरी सुरक्षा का वचन देने वाला दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, इसलिए अर्जुन यहां तक आ पहुंचा। वरना वो यहां तक सूर्यास्त तो क्या प्रलय तक नहीं पहुंच सकता था। उस कुटिल शकुनी ने इस युद्ध में जुए की चाल चली है। अरे मेरे प्राणों को दांव पे लगाया। बस अब मुझे लगता है कि मेरा अंत किसी भी क्षण आ जाएगा। सूर्य तो जैसे मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। संजय, सूर्यास्त हुआ या नहीं? सूर्य अस्त होने में अभी समय है महाराज। अभी समय है? क्या ये सूर्य भी पांडवों का पक्षपाती बन गया है? शीघ्र बताओ संजय, अर्जुन अब कहां तक पहुंच गया है? अर्जुन अब द्रोणाचार्य के रचे दूसरे व्यू के पास पहुंच गया है। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुक गया है और हम अब तक व्यू में प्रवेश भी नहीं कर सके। हमें व्यू में शीघ्र प्रवेश करना चाहिए। परंतु द्रोणाचार्य को परास्त किए बिना इस व्यू में प्रवेश नहीं कर सकते। और द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र हैं, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही वीर क्यों ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? यदि तुम्हें जयद्रथ का वध करना है तो द्रोणाचार्य को टालकर व्यू में प्रवेश करना होगा, और वो भी अति शीघ्र, क्योंकि हमारे पास समय नहीं अब। समझे? कुरुक्षेत्र पर अनेक अर्जुन प्रकट हो गए हैं। हाँ महाराज, दुर्योधन और अन्य कौरव वीर भ्रम में पड़ गए हैं। ये अर्जुन मायावी कब से बन गया? कहीं ये कृष्ण की माया तो नहीं? ये ना श्री कृष्ण की माया है, ना ही अर्जुन की। माया नहीं है तो फिर हम अनेक अर्जुनों को कैसे देख रहे हैं आचार्य? क्या हमारी दृष्टि हमें ही धोखा दे रही है? हाँ युवराज, हमारी दृष्टि हमें धोखा दे रही है। अर्जुन ने गांधर्वास्त्र फेंक कर हमें भ्रमित कर दिया है। गांधर्वास्त्र? यह अस्त्र विद्या तो गुरुवर द्रोणाचार्य ही ने अर्जुन को दी है। द्रोणाचार्य के पास इस अस्त्र का उत्तर अवश्य होगा। हाँ युवराज, मेरे पास इस अस्त्र का उत्तर है। तो फिर इस अर्जुन के गांधर्वास्त्र का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट कीजिए, शीघ्र ही नष्ट कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा आचार्य, अनर्थ हो जाएगा।
अर्जुन व्यू में घुस गया, इसी व्यू में छुपाया है जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने। परंतु आप चिंता मत कीजिए युवराज, अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच ही नहीं सकेगा। अर्जुन व्यू में तो प्रवेश कर ही चुका है सेनापति जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा? हाँ, क्योंकि अर्जुन के पास उतना समय ही नहीं है। वो देखिए, सूर्यास्त होने का समय आ चुका है। सुना तुमने गांधारी? सूर्यास्त होने का समय हो गया। भ्राताश्री, क्या समय की गति को रोक नहीं सकते? नहीं अनुज, नहीं। नकुल, सभी वीर महावीर और वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे बल की और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा में कहते हैं कि मेरे जैसा बलशाली, शक्तिशाली इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं इस विश्व का सबसे दुर्बल मनुष्य हूं, जो सूर्य को अस्त होने से रोक नहीं सका, अपने भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं कर सका। नहीं, इन धमाकों का अर्थ यह है कि अर्जुन ने न केवल व्यू में प्रवेश कर लिया है, बल्कि वो मेरे निकट भी आ पहुंचा है। बस कुछ ही क्षणों में वो मेरे सर तक पहुंच जाएगा। अश्वत्थामा! नहीं सिंधु नरेश, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि एक व्यू को ध्वस्त करने के बाद इस दूसरे व्यू में प्रवेश करने में अर्जुन को सारा दिन लग जाएगा। परंतु इतना समय लाएगा कहां से वो? आप चिंता मत कीजिए सिंधु नरेश, वो देखिए, सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं रहा। मामाश्री, सूर्यास्त होने में अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। हाँ भांजे, अब अर्जुन का जयद्रथ के पास पहुंचना संभव है। क्या आज्ञा है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे, ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। आज्ञा है। सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त
अश्वत्थामा, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया गांधारी, सूर्यास्त हो गया। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा, अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हे वासुदेव, मुझे खेद है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होगा। भांजे, बधाई हो भांजे, बधाई हो। तुम्हारी विजय के रास्ते का कांटा स्वयं ही रास्ता छोड़कर जा रहा है। हाँ बाबा श्री, हाँ। हाँ, अर्जुन। चलिए बाबा श्री, चलिए। अर्जुन बेचारा। भीम, नहीं। हमें शीघ्र बताओ, क्या अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश किया? नहीं महाराज, परंतु किसी भी पल पार्थ अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। नहीं सिंधु नरेश, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हे अश्वत्थामा, अब तो संकट टल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे सिंधु नरेश। सेनापति द्रोणाचार्य का यही आदेश है। अरे पर हाँ सिंधु नरेश, जब तक अर्जुन अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक आप हम दोनों की सुरक्षा में ही रहेंगे। मैं तो खुशी से बावला हो रहा हूं और तुम लोग मुझे रोक रहे हो।
करना चाहता था वो स्वयं ही मर मिट रहा है। ऐसा दृश्य मैं न देखूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अवश्य ही अर्जुन का अग्नि प्रवेश देखूंगा। सिंधु नरेश, सिंधु नरेश रुकिए, रुक जाइए। सिंधु नरेश सुनिए, रुकिए सिंधु नरेश। बाबा श्री, बाबा श्री। भांजे, अपनी मृत्यु की मृत्यु को देखने सिंधु नरेश भी आ गए। युवराज, मामाश्री, ये मुझे मारने चला था, स्वयं ही मर मिट रहा है। नहीं, आ जाओ पीछे। मुझे आज्ञा दो केशव। प्रणाम। हे अग्निदेव, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। पार्थ, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? वो देखो। सूर्यास्त नहीं हुआ है तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के बदले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। पार्थ, वो देखो सूर्य और वो रहा जयद्रथ, तुम्हारा शत्रु। सूर्य निकल आया। मार अर्जुन। उठाओ अपना गांडीव और कर दो इसका वध। परंतु याद रहे, जयद्रथ का सर तुम्हें उसके पिता की गोद में गिराना है। अवश्य केशव, अवश्य।